नमस्कार बच्चों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम की टाइप 6। टाइप 5 में हमने क्या सीखा था कि हमने पावर बेस के जो क्वेश्चन थे उनको सिंपल और मॉड्यूल मेथड से करने की कोशिश की थी। आज हम पावर बेस के ही सवाल करेंगे, लेकिन उनको यूलर-टॉर्सेंट और फर्मेट थ्योरम से करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों थ्योरम का यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे पावर बेस वाले सवाल होते हैं जिनको हम यूलर और फर्मेट से बहुत आसानी से सवालों को खत्म कर देते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति किसी थ्योरम का मतलब खोज करता है तो उसे अपना इनाम दे देता है। यूलर ने बहुत सारी थ्योरम की खोज की है, जिसमें से एक थ्योरम यह आपकी टॉर्सेंट, जिसको उसने अपना नाम दिया यूलर-टॉर्सेंट थ्योरम। अब इसमें से ही कोई एक छोटी सी बात निकाल के फर्मेट्स ने बताई तो उसे अपना नाम दे दिया फर्मेट्स थ्योरम। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखिए दोनों थ्योरम होती क्या है, क्या यहाँ से बातें निकल के आती हैं, देखते हैं। देखो यूलर-टॉर्सेंट थ्योरम क्या होती है बच्चों, जब किसी नंबर को किसी नंबर से भाग लगाया जाता है तो बस आप ये याद रखें इन दोनों में कुछ कॉमन ना रहे। मतलब ऐसा ना हो कि x और d में एक ऐसा कोई पार्ट हो जो कॉमन आ जाए। कॉमन नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा भाई 5 और 9 है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, सिर्फ एक से ही कटेंगे, एक अलावा तो किसी से नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब 5 और 9 क्या है बच्चों, आपकी कोप्राइम है। तो जब किन्हीं दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक के अलावा, तो वो कोप्राइम नंबर होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। कोप्राइम नंबर का सेट होता है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर हम टॉर्सेंट निकालेंगे। किसका बच्चों? डिवाइजर का। किसका? डिवाइजर का। तो आप जब टॉर्सेंट निकालते हैं डिवाइजर का, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि टॉर्सेंट ऑफ डिवाइजर। और ये निकलता कैसे है? इस फॉर्मेट में निकलता है। अब ये कैसे निकलेगा वो मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने कहा भाई, जैसे चलो मान लेते हैं भाई हम टॉर्सेंट निकालने किसका? 10। मान लो अगर मैं कहता हूं भाई डिवाइजर कितना बच्चों? 10 है। तो आप कहेंगे ठीक है सर 10 का आप टॉर्सेंट बताएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 के टुकड़े करने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर 1 2 और 1 5 से मिलकर 10 बनता है। तो इस 10 में जो ये 2 है और ये 5 है, यही बच्चों आपके ए और बी की वैल्यू है। ये जो ए और बी है यही आपकी इनकी वैल्यू होगी। अगर आगे मान लो कुछ और भी है तो सी डी आपके जो भी 10 के जो प्राइम फैक्टर होंगे उसका जो बेस होगा वो सी ए बी सी डी की वैल्यू होती है। पावर चाहे कुछ भी रहे, 1 3 4 7 8 कुछ भी रहे, आपको बस बेस देखना है। तो आप कहेंगे ठीक है सर भाई डी से मेरा डिवाइजर ही है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए कितना है 2, 1 माइनस 1 अपॉन बी कितना है बच्चों 5। आप कहेंगे सर यहाँ से 10 गुणे ये आ गया 1/2, ये आ गया 4/5। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, कितना आ गया बच्चों 4। तो 4 क्या है मेरा? 10 का टॉर्सेंट है। मैंने निकाल लिया कि अगर मुझे कभी भी डिवाइजर 10 देगा और इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो मैं 10 का टॉर्सेंट निकाल सकता हूँ। तो 10 का टॉर्सेंट बच्चों यहाँ से क्या आएगा? आप कहेंगे सर 4 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉर्सेंट निकालना सीखा, क्या आ गया 4। चलिए यहाँ से एक और टॉर्सेंट बता दो आप मुझे। आप कहेंगे सर 100 का टॉर्सेंट क्या होगा? अगर मान लो कोई आपसे 100 का टॉर्सेंट पूछ ले तो आप कहेंगे सर फिर से सर 100 के टुकड़े करें तो 100 क्या होता है? 4 गुना 25। तो 4 गुना में आप कहेंगे सर 2 की 2 हो गया और 25 क्या हो गया? 5 की 2। तो यहाँ से आप फिर कहेंगे सर ए मेरा 2 आ गया और बी मेरा 5 आ गया। पावर चाहे कुछ भी रहे बच्चों, आपको बस ए और बी बेस को देखना है। तो आप कहेंगे ठीक है सर डिवाइजर लिखो एज इट इज 100 इंटू। अब आपको क्या करना है, आपको बार बार ये सब नहीं लिखना 1 माइनस 1 माइनस। जब भी 1 माइनस की बात आती है 1 माइनस 1 अपॉन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका बेस है कितना है 2, आप उसे नीचे लिखे और उसमें से एक घटा के ऊपर रख दे, ये आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर आप कहेंगे ठीक है सर यहाँ पे कितना 5, तो इसमें से एक घटाओ कितना 4, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से 10 से ये 10 कट जाएगा, ये हमेशा इससे कंप्लीट कटेगा जो भी आपका डिनोमिनेटर में होगा। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ गया 40 आ गया। तो आप ये कहेंगे यहाँ से कि सर जो 100 का टॉर्सेंट होगा वो कितना होगा बच्चों 40। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से एक बार क्या है आपको ये बात समझा देता हूँ कि ये बात क्या है। देखिए अगर कभी भी ऐसा हो कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इस डिवाइजर का टॉर्सेंट निकाल लेंगे। तो अगर ये जो पावर है आपकी, आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टॉर्सेंट ऑफ डिवाइजर, है ना। जो भी इस डिवाइजर का टॉर्सेंट है अगर वो यहीं पर आ गया, इसकी पावर में आ गया। जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिया, यहाँ से लेता हूँ, मैंने लिखा भाई चलिए यहाँ पे कि जैसे 7 की पावर कितनी है बच्चों 20, 7 की पावर कितनी है 40, और मुझे इसको 100 से भाग लगाना है। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो 100 का जो टॉर्सेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, आप निकाल लेंगे 40। तो आप मुझे बताओ क्या इस 100 का जो टॉर्सेंट आया है क्या वो वही इसकी पावर है? अगर है तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं सर ये इसका रिमाइंडर होगा कितना 1। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा,
कि जब भी आप ऐसे देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप डिवाइजर का टोशेंट निकाल लेंगे। अब 100 का टोशेंट अभी मैंने आपको बताया निकाल के कितना होता है बच्चों 40। और क्या 40 ही इसकी पावर है? मैंने क्या कहा, पावर में क्या होना चाहिए, टोशेंट ऑफ डिवाइजर। अगर टोशेंट ऑफ डिवाइजर है मतलब जो टोशेंट निकाला है वही पावर है, तो इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, डायरेक्ट 1। ये आपको बात याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी बातें बताई वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से मैं एक बात और बता देता हूं, क्या कि अगर मान लो बच्चों, अगर कभी आपसे कहे कि किसी प्राइम नंबर का भाई यहां पे तो टोशेंट ऑफ डिवाइजर क्या लिया मैंने, 10 लिया, 100 लिया, कोई भी डिवाइजर लीजिए जो आपका दिल करे वो लीजिए। मैंने यहां पर अब क्या ले लिया, प्राइम नंबर। तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर का, आप कहेंगे सर 11 के टुकड़े करें तो ये तो कुछ नहीं होगा, 11 ही रहेगा, है ना। तो यहां पर आएगा 11 इंटू, और आप कहेंगे सर बेस में आएगा 11, एक घटा दो कितना 10, 11 से 11 कट गया, कितना आ गया बच्चों 10। तो आप यहां से ये कहेंगे सर कि ये जो 11 का टोशेंट आएगा वो कितना आएगा 10। तो आप मुझे बताओ ये इससे एक कम नहीं आएगा हमेशा? क्या इसके टुकड़े होंगे कभी? कभी नहीं होंगे। जब कभी टुकड़े नहीं होंगे तो इससे एक कम हो जाएगा और ये इससे कटेगा तो हमेशा एक कम आएगा। तो इसका मतलब अगर आप कभी भी बच्चों किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट निकालते हैं तो वो हमेशा उस प्राइम नंबर से एक कम आएगा। अगर कोई आपको कहता है मुझे टोशेंट बताओ, किसका टोशेंट बताओ, मुझे टोशेंट बताओ 7 का, तो आप कह देंगे सर कितना आएगा 6। आपको कहते हैं टोशेंट बताओ मुझे किसका, 13 का, तो आप कहेंगे सर 12 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां से आप डायरेक्ट बता पाएंगे। तो ये जो बात है यही बात फॉर्मेट ने बता दी अलग से, यूलर ने नहीं बताई। यूलर ने तो बस ये बात बताई कि आप कोई भी नंबर लीजिए। फॉर्मेट ने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर पर काम किया। क्या कहा उसने कि अगर आप कभी भी किसी नंबर को एक प्राइम नंबर से भाग देते हैं और इस प्राइम नंबर का जो टोशेंट है, कहने का मतलब अगर इसकी पावर, किसी भी नंबर को अगर आप प्राइम नंबर से भाग देते हैं और जो इसकी पावर है वो इस प्राइम नंबर से एक कम है, जो इस पावर है उस नंबर की डिविडेंड की, वो प्राइम नंबर से, डिवाइजर से, प्राइम नंबर से एक कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये उसने बताया। तो यही बात तो यहां पर ये बता के गया। आप मुझे खुद बताओ, अगर यहां पर डिवाइजर की जगह मैं पी ले लूंगा बच्चों, तो इसका जो टोशेंट आएगा वो p-1 आएगा, तो यहाँ पे p-1 आ जाएगा, तो ये वही फॉर्मेट नहीं बन जाएगा x की पावर p-1 अपॉन p। तो ये बात अलग से फॉर्मेट ने बता दी। और यहाँ पर ये वही बात होगी कि जो x और p है, x एंड p जो है आर को प्राइम, ये तो बात वही है ना। तो एक तरह से और कुछ नहीं, जो फॉर्मेट ने बात अलग से बताई है कि कभी भी आप किसी नंबर को प्राइम नंबर से भाग देते हैं और जो भी प्राइम नंबर है, ये जो नंबर होगा x, इसकी पावर इससे एक कम होगी, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। बस आपको ये बात याद रखनी। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ऐसे आ जाए भाई, जैसे मान लो मैंने कहा कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो 3 है, 3 की पावर इधर कितना 10, और इसको 11 से भाग लगाना बच्चों, है ना। 11 छोड़ो, आप 13 ले लीजिए, इधर 12 लिख दीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्राइम नंबर, दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से एक कम कितना है, 12, यही इसका टोशेंट भी होगा। तो जो इसका आप टोशेंट निकालेंगे, आप कहेंगे सर 12 टोशेंट आ गया। आप यहाँ से देख लो, आप यहाँ से कहेंगे सर 13 का टोशेंट कितना आएगा, 12 आएगा। भाई 13 का टोशेंट कितना आएगा, 12 आएगा, और वही पावर है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। आप यहाँ से सोच लो, या फिर आप यहाँ से देखो, आप कहेंगे सर मैंने इसको चेक किया तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो और ये प्राइम नंबर से एक छोटा ही है इसकी पावर, प्राइम नंबर से एक छोटी है इसकी पावर, तो यहाँ से मैं फॉर्मेट से बताऊंगा तो भी मेरा रिमाइंडर वही आएगा। तो आप कहीं से भी बात करें, दोनों बातों का मतलब एक ही है। आप यूलर टोशेंट लगाए, आप यहाँ से फॉर्मेट थ्योरम लगाए, ऐसे सवाल में जब क्या है, डिवाइजर आपका प्राइम नंबर है, दोनों बातों का मतलब सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो प्राइम नंबर नहीं आया तो फिर तो टोशेंट बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए फिर हम सवालों के जरिए इन बातों को सीखते हैं। भाई यूलर टोशेंट कैसे लगाएंगे, फॉर्मेट थ्योरम कैसे लगाएंगे, ठीक है, और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं वो सब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात और आपको बता देता हूँ। ये जो टोशेंट होता है बच्चों, ये टोशेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये देखिए आप। तो आप मान लो जैसे 10 है, 10 का टोशेंट हमने क्या निकाला था बच्चों, 4। तो मैं कहता हूँ भाई 10 तक आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3। तो यहां से अगर कोई आपसे ये बच्चों ये पूछ ले कि 10 तक आने वाले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, इनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 के साथ को प्राइम नंबर का सेट बनाएंगी। मैंने क्या बताया, को प्राइम क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आप कहेंगे सर 10 और 1, तो ये सेट होगा को प्राइम का। भाई 10 और 2 होगा, नहीं, 2 कॉमन आ जाएगा। 10 और 3 होगा, बिल्कुल होगा 10 और 3। 10 और 4 होगा, नहीं, 2 कॉमन आएगा। 10 और 5 में 5 कॉमन आएगा। 10 और 6 में 2 कॉमन आएगा। 10 और 7 में कुछ नहीं आएगा, तो एक जोड़ा ये होगा। 10 और 8 में 2 कॉमन आएगा। 10 और 9 में कुछ कॉमन नहीं होगा। 10 और 10 में 10 कॉमन आएगा। तो आप मुझे बताओ कितने जोड़े बने, 1 2 3 4।
तो यही बात आपकी टोशेंट में मैं बता रहा था कि अगर कभी किसी नंबर का टोशेंट आप निकाल लेते हैं, आपने कहा भाई 10 का टोशेंट क्या होगा 4, तो ये इस बात को ही बताएगा एक तरीके से। कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भाई 10 तक आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 10 के साथ को प्राइम नंबर का सेट बनाएंगी, तो कितनी होंगी बच्चों, 4 होंगी। ठीक है, टोशेंट अगर कोई कल को ये पूछ ले भाई 100 तक आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं, ये तो चलो आप यहां से देखकर भी निकाल सकते हैं बनाकर जल्दी से, लेकिन अगर 100 तक पूछे तो क्या 100 तक काउंटिंग लिखकर फिर आप ऐसे बना पाएंगे? आप कहेंगे सर 100 का जो भी टोशेंट आएगा कितना आया 40, इसका मतलब 40 ऐसी संख्याएं होंगी 100 तक जो 100 के साथ को प्राइम नंबर बनाएंगी, को प्राइम नंबर का सेट बनाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए फिर सवालों पर चलते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, और ये आपका CDS अक्टूबर 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है कि अगर हम 2 की पावर 72 को 73 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे नहीं सर। तो जो डिवाइजर है, डिवाइजर का जो क्वेश्चन आएगा, टोशेंट आएगा, सॉरी टोशेंट जो आएगा, टोशेंट ऑफ 73 होगा, वो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है तो क्या होगा 72, कितना होगा 72, क्या है वही इसकी पावर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। यही बात मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था। देखिए मैंने इस वाले सवाल को इस तरह से करके बताया कि मैंने इसका टोशेंट निकाला, 73 का जो टोशेंट है 72 वही इसकी पावर है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। यहां से मैंने इसको सोल्व किया। अगर मैं इसको दिमाग में रख के सोल्व करता तो आप ये कहते सर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर से 1 कम है, तो बात वही आ गई, रिमाइंडर 1 आएगा। तो दोनों से बातें सेम ही है। आप फॉर्मेट दिमाग में सोचे ना सोचे तो, और टोशेंट से करने की कोशिश करेंगे तो भी उत्तर सेम ही आएगा। चलिए अब इस वाले सवाल को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप क्या कहेंगे सर, यहाँ से अगर मैं टोशेंट निकालता हूँ 11 का तो वो क्या आएगा 10 आएगा, भाई प्राइम नंबर उससे 1 कम आएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर 10 और 10 ही इसकी पावर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। चलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर ये बात जानते हैं तो ही ये सवाल सोल्व होगा। अगर मान लो ये बात आप नहीं जानते तो एक सवाल मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ क्या, कि अगर बात मान लो ये आप नहीं जानते, ना टोशेंट जानते ना फॉर्मेट जानते, तो जो मैंने आपको सिखाया है सिंपल मॉडुलर मेथड आप उससे खत्म कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो आप इस बात को ऐसे लिखें, देखिए 6 की पावर 10 है, 11 से भाग लगाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 10 क्या होता है 2 गुने 5 अपॉन 11। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई 6 की 2 कितना 36 की होल पावर 5, 11 से भाग लगाएंगे तो 36 को जब 11 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 5 बचेगी, है ना, 3 की पावर 5 को भाग लगाना 11 से। अब आप मर्जी आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, या तो आप 3 की 5 सोच ले, भाई 3 की 5 होता है 243 और 243 को 11 से भाग लगा दे तो 22 तक कटेगा, फिर 2 जाएगा 23, 23 में से 22 कटेगा 1 बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए ये क्या होता है 243 बच्चों, 3 की 5, तो आप कहेंगे सर 11 से भाग लगा दो, तो 11 से भाग लगाएंगे तो 22 कट गया, 2 गया 23, फिर 22 कट गया तो कितना बच गया बच्चों 1 इस सवाल का उत्तर है। अगर मान लो आपको ये नहीं पता तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई 3 की 5 को मैं ऐसे लिखता हूँ ना 3 की 2, 3 की 3, 3 की 2, इसको ऐसे लिखता हूँ 3 की 2 गुना 3 की 3, फिर 11 से भाग लगा तो 3 की 2 कितना होगा? आप कहेंगे सर 9, और ये कितना होगा 27, ऐसे भाग लगा लो। आप कहेंगे सर यहाँ से तो 9 ही बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 22 कट जाएगा, 22 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, फिर 9 पंजे 45 आ गया, फिर 11 से भाग लगाएंगे तो 44 कट जाएगा 1 बचेगा। आप कैसे भी सोचिए, मैंने कहा जो मैंने आपको मेथड बताया है सिंपल मेथड मॉड्यूल मेथड, आप अगर उनसे कभी भी करने जाएंगे तो सवाल तो आपके सोल्व होंगे हो सकता है उनमें थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगे। अब इस सवाल को अगर आप इस मेथड से करते हैं, आप अगर आपको ये बात याद है तो डायरेक्ट आपको मुश्किल से चंद सेकंड आपको बस देखने में लगेंगे, आप सोल्व भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट उत्तर लगा देंगे, है ना। चलिए फिर इस वाले सवाल को करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें जरूर समझ में आई होंगी। अब मुझे ये बताइए, आप कहेंगे सर क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप हमेशा टोशेंट निकालें, तो आप कहेंगे सर 11 का टोशेंट क्या आएगा? अभी निकाला था 10 ही आएगा। क्या पावर में 10 है? यहाँ से एक नई बात मैं सिखा रहा हूँ आपको। आप कहेंगे सर नहीं पावर में 10 नहीं है, तो फिर पता क्या आपको करना है, जो भी टोशेंट आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, है ना। टोशेंट ऑफ 11 क्या होगा बच्चों? आप कहेंगे सर 10 होगा, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर 10 नहीं, अगर 10 होती तो रिमाइंडर कितना आ जाता 1, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है ना 12, इस 12 को बच्चों, इस 12 को हम 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 2। तो ये 2 आंसर नहीं आया, ये रिमाइंडर नहीं आया। आप क्या करेंगे, इस पावर को टोशेंट से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको अब हम 6 की नई पावर बनाएंगे। अब हम यहाँ से कहेंगे कि भाई 6 की जो नई पावर क्या आएगी बच्चों, ये 2 आएगी। ठीक है, आपको ये याद रखना बस। अब यहाँ से 11 से भाग लगा देंगे। फिर बता देता हूँ, या तो क्या है कि जो आपका डिवाइजर का टोशेंट आता है वही पावर हो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा।
अगर मान लो वो नहीं है, कुछ अलग है, तो फिर क्या करेंगे हम, जो भी टोशेंट आया है बच्चों, उस टोशेंट से हम इस पावर को भाग दे देंगे। आप कहेंगे सर 12 को 10 से भाग दो, कितना बचा 2, तो अब हम 6 की 12 की जगह 6 की 2 यूज करेंगे। हमने सवाल को छोटा कर लिया। तो आप कहेंगे सर 6 की 2 क्या होता है 36, 36 को 11 से भाग लगाएंगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। 3 इस सवाल का सही होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आप कहेंगे सर इसका तो 10 ही आएगा, 10 आएगा तो 68 को क्या करेंगे हम, भाई यहाँ से जो टोशेंट आएगा बच्चों, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। टोशेंट आएगा 10, क्या 10 है, नहीं, अगर होता तो रिमाइंडर 1 होता, अगर नहीं है तो बच्चों क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 68 को 10 से भाग लगा दो तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हम इसकी नई पावर बना लेंगे, 6 की नई पावर कितनी हो जाएगी 8। अब हम 68 को यूज नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6 की 8 को अगर हम चलाते हैं आगे तो आप कहेंगे सर 2 गुना 4 होता 8, ऐसे ही तोड़ लेंगे। 2 गुना 5, जैसे 10 होता 2 गुना 5, मैंने इसको कहा 8 होता 2 गुना 4, 2 गुना 4 होता है बच्चों, तो 6 की 2 36 की होल पावर 4, और ये कितना 11। मैं फिर बता देता हूँ इधर आपको, मैंने क्या कहा कि ये जो 6 की पावर 8 थी, मैंने इसको 2 गुना 4 कर लिया, तो 6 की 2 तो 36 हो गया, पावर बच गई 4। यहाँ से जब 11 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 3 की पावर 4 आएगा। यहाँ से क्या आएगा बच्चों 3 की पावर 4, 3 की 4 कितना होता है बच्चों 81, 81 होता है। भाई 11 से बड़ा आएगा, तो 11 से अब भी बड़ा है, तो 77 तक काटेगा बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस वाले सवाल में देखो मैंने क्या किया, डायरेक्ट पावर जो है टोशेंट लगाया, टोशेंट लगा दिया तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर डायरेक्ट पावर टोशेंट नहीं है तो हम फिर पावर को टोशेंट से ही भाग लगाएंगे, 10 से भाग लगाएंगे 12 को, कितना बच गया 2। अब यहाँ से सोल्व करेंगे रिमाइंडर के लिए। अब इस वाले सवाल में भी वही था कि जो टोशेंट आया मेरा 10, ये नहीं था डायरेक्ट यहाँ पर, अगर होता तो रिमाइंडर 1 होता। मैंने अब इसको 10 से भाग लगाया तो कितना बचा 8। अब हम 6 की नई पावर 8 लगाएंगे और यहाँ से फिर 11 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 की पावर 4, तो आप इसको 11 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 की पावर 4 है तो 3 की 4 बचेगा, तो 3 की 4 अब भी 11 से बड़ा है तो फिर से भाग दे देंगे, तो 3 की 4 कितना होता है 81, 81 को 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों 4। इस सवाल का सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर और ऐसे सवाल देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे गए। आगे सवाल इस प्रकार है बच्चों, देखिए 32 की पावर 32 को हमें 7 से भाग लगाना और रिमाइंडर बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं सर। तो यहाँ से जो टोशेंट आएगा बच्चों, जो टोशेंट आएगा किसका 7 का, वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 6 आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी इसकी पावर उसको 6 से भाग लगाएंगे। अगर ये डायरेक्ट 6 होता तो रिमाइंडर 1 होता, लेकिन अगर इसकी पावर 6 से अलग है तो हम क्या करेंगे, पावर को 6 से भाग देंगे। तो कितनी पावर है बच्चों इसकी, आप कहेंगे सर ये है, ये इस 32 की पावर है, 32 की पावर 32। तो आप क्या करेंगे 32 की पावर 32 को आप इसके टोशेंट से भाग लगाएंगे 6 से, और यहां से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, उस रिमाइंडर को हम इस 32 की नई पावर बनाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो जब आप इसको भाग लगाएंगे बच्चों, तो आप मुझे बताओ 32 को जब 6 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से -4 आएगा। -4 आएगा या नहीं आएगा, भाई 36 करता है और 36 से 32 4 कम है, तो आप कहेंगे सर -4 आएगा। -4 की पावर कैसी है बच्चों, इवन मतलब सम संख्या, तो अगर इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 4 की 32 आएगा। ये अब भी 6 से बड़ा है तो फिर से 6 से भाग देंगे। आप कहेंगे सर तब तक ऐसे भाग लगाएंगे जब तक रिमाइंडर 6 से छोटा ना आए। तो आप मुझे ध्यान से देखकर बताएं, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ बच्चों 4 आएगा, हाँ या ना, बताओ। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि आपको अगर बच्चों याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर 4 की कोई भी पावर आप 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा यहाँ से क्या आता है बच्चों 4। लास्ट टाइप में मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई हैं, अगर आपको नहीं पता तो जाकर टाइप 5 जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए मैंने कहा 4 की कोई भी पावर हो 6 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये 4 की पावर कुछ भी रही, 6 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसको जो भी ये पावर आई है बच्चों, इसको हम यहाँ पर 32 की नई पावर बनाएंगे, कितना 4, और फिर 7 से भाग लगाएंगे। अब ये सवाल क्या हो गया, छोटा हो गया, आसान हो गया। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस 32 को 7 से भाग लगाता हूं तो क्या बच्चों -3 बचेगा। भाई 35 करता है 7 से, तो 35 से 32 3 कम है, तो आप कहेंगे सर -3 बचेगा। तो -3 की पावर क्या है, इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 की पावर 4। ये अब भी 7 से बढ़ाएगा, फिर सोल्व करेंगे तो 3 की 4 क्या होता है बच्चों 81, 7 से भाग करेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं भाई 81 को अगर मैं 7 से भाग लगाता हूँ तो कहाँ तक कटेगा, 77 तक कटेगा। तो 77 तक कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि कभी भी अगर ऐसा होगा कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम डिवाइजर का टोशेंट निकालेंगे और उस टोशेंट से पावर को भाग देंगे। अब जब हमने इसको भाग दिया तो यहाँ से 4 की पावर आ गई
और 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग लगाते हैं बच्चों तो रिमाइंडर 4 ही आता है। जो भी ये रिमाइंडर आएगा इसको हम नई पावर बनाएंगे इस 32 की, और फिर हम 7 से भाग लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर 32 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो ये बचेगा, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। उम्मीद है ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, फिर वही सवाल, भाई इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो मैं यहाँ से टोशंट निकाल लेता हूँ बच्चों, किसका, 9 का, डिवाइजर का। तो आप कहेंगे सर 9 गुणा में, भाई 9 क्या होता है, आप कहेंगे सर 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो ए आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर 3, इसमें से घटा दो 2, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये जो आएगा ये टोशंट आएगा बच्चों, है ना, किसका, 9 का। तो आप मुझे बताओ क्या इसकी पावर 6 है, नहीं। अगर 6 होती तो रिमाइंडर कितना होता बच्चों, 1, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसकी ये पावर है 32 की पावर 32 को हम भाग लगाएंगे किससे बच्चों, 6 से। तो आप कहेंगे सर अभी तो ये हमने यहाँ पे सोल्व किया था, अभी तो सोल्व किया था, तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 4, और इसी 4 को हम क्या करेंगे, इसकी पावर बनाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना। ये जो 32 है, ये जो 32 है बच्चों, हम इसकी जो नई पावर आएगी वो यहाँ से आएगी, है ना, ये रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो आप कहेंगे सर इसको किससे भाग लगाना है, 9 से। अब मेरा जो ये सवाल था ये बहुत छोटा सवाल बनकर रह गया। तो अब आप कहेंगे सर 32 को अगर मैं 9 से भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। भाई मैंने तुम्हें लाख बार बताया है कि 9 से कभी भी भाग लगाना हो तो हम डिजिट को जोड़ के लगा लेते हैं, अगर नंबर छोटा है तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो भाई 36 कटेगा 9 से, तो ये से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 -4 की पावर 4 है, तो इसमें पॉजिटिव ही आएगा, 4 की पावर 4, 9 से भाग, ये अब भी इससे बड़ा आएगा, तो 4 की 4 कितना होता है बच्चों, 256, और 9 से भाग लगाना है। तो आप कहेंगे सर 5 और 6 11 और 2 13, 13 में से 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। होता क्या है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबसे पहले हम टोशंट निकालते हैं। अगर वो टोशंट पावर में मिल जाता है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर पावर में टोशंट के अलावा कुछ मिलता है तो फिर हम टोशंट से ही पावर को भाग लगाते हैं और नई पावर बनाते हैं ताकि वो सवाल क्या हो जाए बच्चों, छोटा हो जाए। चलिए फिर और बेहतरीन सवाल देखते हैं यहाँ से जो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है बच्चों, देखिए कि 19 की पावर 25 की पावर 27 को 8 से भाग लगाना और रिमाइंडर बताना क्या आएगा। आप बस मुझे ये बताएं कि ये जो नंबर है और 8 है, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। तो आप टोशंट निकालेंगे, टोशंट निकालेंगे बच्चों किसका, 8 का। तो आप कहेंगे सर 8 गुना में 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो 2 ही आएगा, ऊपर इसमें से घटा देंगे, ये कट जाएगा 4, 4 गुना 1 कितना आ गया बच्चों, 4। तो ये 8 का टोशंट आया है। तो क्या 4 है इस पावर में, आप कहेंगे नहीं सर। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी पावर है बच्चों, ये जो भी पावर है ना, ये जो भी पावर है, इस पावर को हम क्या करेंगे, इसके टोशंट से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा, आप कहेंगे सर इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 को 4 से काटेंगे क्या बचेगा, 24 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 की पावर 27 क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 1। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से 1 रिमाइंडर आया है तो इस 19 की नई पावर क्या होगी बच्चों, 1 होगी, और मुझे किससे भाग लगाना था, 8 से। अब हमने सवाल को क्या किया, टोशंट के जरिए छोटा कर लिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, भाई 19 को भाग लगाएं तो 8 से 16 कट जाएगा, 3 ना बचेगा, 3 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों, फाइंड लास्ट 2 डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। भाई मुझे इस एक्सप्रेशन की आखिरी 2 डिजिट बतानी है, और आपको पता है जब भी आखिरी 2 डिजिट बतानी है ऐसे सवालों में, किसी भी सवाल में, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, जैसे 123 की पावर कितनी है बच्चों, 789 की पावर 456। अगर कभी भी ऐसा होगा कि आखिरी 2 डिजिट मुझे बतानी है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से भाग लगाकर बच्चों और क्या निकाल लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आखिरी 2 ही डिजिट आएंगी। तो आप कहेंगे ठीक है सर निकालिए। तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे नहीं सर। तो 100 का टोशंट ले लेते हैं। तो 100 का टोशंट कितना आएगा बच्चों, अभी सबसे पहले हमने यही तो सीखा था 100 का टोशंट, तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। तो आप कहेंगे सर 40 से हम इस वाली पावर को भाग लगाएंगे, इस वाली पावर को, है ना। तो कितनी है ये, 789 की पावर 456, भाग लगाना किससे बच्चों, 40 से, टोशंट से। अब आप कहेंगे सर 40 से जब भाग लेंगे तो अब भी बड़ा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा तो सोल्व कर ही सकते हैं हम यहाँ से। आप कहेंगे सर 789 के पास की संख्या जो 40 से करती है 800 होती है, तो 800 से कितना कम है, ये 11 कम है, तो -11 आएगा। तो -11 की पावर कैसी, इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 11 की पावर बच्चों कितना, 456।
ये अब भी क्या है, मेरा सवाल बड़ा है, यहां से रिमाइंडर निकाल के मुझे इसकी नई पावर बनानी थी, लेकिन ये अब भी बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, फिर से इस 40 का टोशन ले लेता हूं। आप कितनी बार भी ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे। तो आप कहेंगे सर 11 और 40 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने 40 का टोशन लिया यहां से। तो 40 का टोशन कितना आएगा बच्चों, यहां से 40 का टोशन, 40 का जो टोशन आएगा यहां से वो कितना आएगा बच्चों। आप कहेंगे सर 40 को तोड़ लीजिए, ये होता है 8 पंजे 40, तो 8 क्या होता है, 2 की 3, 5 की 1, तो ए आ गया 2, बी आ गया 5, तो 40 गुणा 1/2 और गुणा 4/5। यहां से 10 से 10 कट जाएगा, 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा 16। तो मैंने क्या कहा, यहां से जो 40 का टोशन है वो 16 आया, तो इस 16 से मैं इसी की पावर को तो भाग लगाऊंगा, मैं इसी को भाग लगाऊंगा 456 को। तो आप कहेंगे सर 456 को जब आप 16 से भाग लगाएंगे तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 45 से 32 कटेगा, 13 जाएगा आगे, 136, 136 में से 128 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 8। तो यहां से 8 बचा है, मतलब मैंने अभी इस वाले सवाल को छोटा किया। तो आप कहेंगे सर 11 की पावर 8 को जब 40 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताओ 11 की 8 कितना होता है, या फिर आप मुझे बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 121, और 121 को 40 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 121 बना लेता हूं। तो आप कहेंगे सर 8 को मैं तोड़ सकता हूं 2 गुणा 4, तो जब 2 गुणा 4 में तोड़ेंगे बच्चों, तो 2 गुणा 4 में तोड़ेंगे तो 11 की 2 तो हो जाएगा 121, और कितनी पावर बचेगी 4। मैंने क्या कहा, 11 की 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 11 की 2 गुणा 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो 11 की 2 कितना हो गया 121, उसकी पावर 4 आ गई। अब इसको 40 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा, और 1 की 4 क्या आएगा, यहां से रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो यहां से मैं समझा देता हूं, कभी आपके लिए थोड़ा होच पोच ना हो जाए। मैंने कहा भाई इसको 100 से भाग करके रिमाइंडर बताना था, तो इनका मैंने टोशन निकाला 100 का, तो जो भी टोशन आएगा वो तो इसकी पावर को भाग देगा, इसकी पावर को भाग देगा 40 से। फिर मैंने देखा भाई यहां से मैं इतना ही सोल्व कर पाया, यहां से रिमाइंडर निकाल नहीं पाया, तो मैंने क्या किया, फिर से 40 का टोशन ले लिया। तो ये जो टोशन आएगा ये तो इसकी पावर को भाग देगा, इसकी पावर को भाग देगा, तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों 8। फिर 8 हम इसकी नई पावर बनाएंगे, और ये सवाल छोटा हो गया यहां से, तो यहां से मैं रिमाइंडर अब निकाल पाया, कितना आ गया 1। ये जो 1 आया है बच्चों, ये जो रिमाइंडर 1 आया है, मैं ये कह सकता हूं ना, ये अब इसका रिमाइंडर 1 आ गया। भाई मैंने क्या कहा, इसको छोटा किया, इसको छोटा करके ये लेकर आया, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया, मतलब यहां से जो मेरा रिमाइंडर आया बच्चों वो कितना आ गया 1। अब यहां से जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसकी नई पावर बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर 123 की मेरी नई पावर कितनी आ जाएगी 1, और 100 से भाग लगाना है, तो 100 से भाग लगाकर रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, आप बताओ। तो आप कहेंगे 100 कट जाएगा, 23 बच जाएगा। 23 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं भी तो ये इसलिए क्योंकि भाई नया सवाल है, नए सवाल में ऊपर से क्या आपने इसमें 2 बार टोशन लगाया है, तो आप किसी भी सवाल में 2, 3, 4 कितनी बार भी टोशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार लगाकर ही रुक जाए, ठीक है। अगर आपका सवाल अभी मुश्किल है तो फिर से टोशन लगा दो, लेकिन ये याद रहे जब आप टोशन निकालते हैं तो वो टोशन आपने कहां से निकाला उसी की पावर को भाग लगाएगा। ये टोशन जो निकाला आपने यहां से निकाला तो इसकी पावर को भाग लगाएगा, ये जो टोशन निकाला ये आपने 40 का निकाला तो ये इसकी पावर को भाग लगाएगा। तो यहां से हमने देखा 1 रिमाइंडर आया है, तो ये यहां से 1 रिमाइंडर आया है, तो मतलब इसकी नई पावर 1 आ जाएगी, और यहां से आप रिमाइंडर बता देंगे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों कि 56 की पावर 283 में आखिरी 2 डिजिट क्या आएंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आखिरी 2 अंक क्या होंगे। मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इस बात का मतलब ये होता है, आखिरी 2 डिजिट पूछने का मतलब होता है कि आप 100 से भाग लगाकर रिमाइंडर बताएंगे बच्चों क्या आएगा। तो अब तो आप ये कहेंगे सर इसमें तो कॉमन है, अगर इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब मैं 100 का टोशन नहीं निकाल सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, भाई कॉमन है ना, तो एक काम करते हैं, एक 56 इससे अलग कर लेते हैं। भाई क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, भाई एक 56 अलग कर लिया और बाकी कितने बचे बच्चों 282, 283 में से एक 56 अलग कर लिया तो बच गए 282। अब इसको 100 से भाग लगाना है, तो आप कहेंगे सर ये 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, तो कितना आ गया 14। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 14 गुना, अब मुझे यहां से एक बात बताइए, चलिए अभी यहां तक इतना ही देखिए। अब आप ये कह सकते हैं ना सर अब तो जो भी आपका डिविडेंड है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हम 25 का क्या निकाल सकते हैं बच्चों टोशेंट। अब हम 25 का क्या निकाल सकते हैं, यहां से टोशेंट निकाल सकते हैं। क्या आएगा भाई 25 क्या होता है 5 की 2, भाई 25 क्या होता है 5 की 2 मतलब 5 आएगा, तो 5 में से 1 घटा दो कितना 4, ये कट जाएगा 5, 5 चौक 20। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो टोशेंट आएगा, यहाँ से जो टोशेंट आएगा 25 का वो कितना आएगा 20। तो इसका मतलब आप इनकी पावर को छोटा कर सकते हैं। आप तो आप इसकी तो पावर है ही नहीं भाई, एक ही है, ये तो आसान है, इसकी पावर को छोटा कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 14 गुना, इसकी पावर को जब हम भाग लगाएंगे बच्चों
282 को जब हम भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 280 कट जाएगा 20 से, कितना बचेगा 2। तो 56 की पावर कितनी बचेगी बच्चों 2, 25। और आगे चलेंगे, आप कहेंगे सर 56 को जब 25 से भाग लगाएंगे तो 50 कटेगा, 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर बचेगा, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यहाँ से जब आप भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 6 बचेगा, तो 6 की 2 कितना होता है 36। फिर अब भी बड़ा तो फिर 25 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे सर जब इसको भाग लगाएंगे तो 36 को 25 से भाग लगाएंगे तो फिर कितना बचेगा 11। तो ये आ गया 14 गुना 11। अब भी 25 से बड़ा आएगा, 14 गुना 11 कितना होता है बच्चों 154। अब भी 25 से बड़ा है तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 154 को 25 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। क्या ये हमारा आंसर होगा? क्या बच्चों ये हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में जो डिवाइजर था बच्चों हमारा 100 था, ना कि 25। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हमने क्या किया है, इसको भाग लगाया था, मॉडुलर फॉर्म कर दी इसकी। कभी भी अगर ऐसे कॉमन पार्ट निकाल के, कभी भी कॉमन होता है और ऐसे आप काट देते हो, तो मैंने पहले भी बताया है ये मॉडुलर फॉर्म होती है डिवाइजर को छोटा करने का तरीका। तो आपने जिससे भी भाग लगाया, तो आपने बच्चों यहाँ किससे भाग लगाया था, आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर 4 से भाग लगाया था। अगर 4 से भाग लगाया था बच्चों तो वापस 4 से गुना करो ताकि आपका आंसर सही आए। तो आप कहेंगे सर यहाँ से मेरा आंसर कितना आएगा 16। 16 इस सवाल का सही उत्तर। मतलब जो उसकी आखिरी 2 डिजिट रही होंगी बच्चों वो क्या रही होंगी 16। चलिए अब इस वाले सवाल पर आते हैं। अभी देखिए बच्चों इसने कहा कि 10 का 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे पावर 1 नहीं है 1 फैक्टोरियल है, ये 10 की 2 फैक्टोरियल है, 10 की 3 फैक्टोरियल, ऐसे देखो। तो अब आप यहाँ से क्या कहेंगे, चलो इसको पहले सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं सर, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से आप क्या करेंगे, आप टोशन निकालने बैठ जाएं। तो आप कहेंगे सर 10 को अगर मैं 7 से भाग लगाता हूँ, चलिए पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। आप बताओ भाई 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है, 2 गुना 1 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे सर 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 24, और ऐसे ही 10 फैक्टोरियल होगा 120, और ऐसे 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 5 फैक्टोरियल होता है 120। आप कहेंगे सर 10 की पावर 100 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही रखा। इसको कितने से भाग लगाना बच्चों 7 से, और मुझे रिमाइंडर बताना क्या आएगा। तो आप मुझे बताओ ये तो 7 से बहुत बड़ा है तो फिर से भाग देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, क्या कि अगर कभी भी आप किसी नंबर को किसी डिवाइजर से भाग लगाते हैं तो इस डिवाइजर का जो भी टोशेंट होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिवाइजर का इसकी जो पावर है बच्चों, इस नंबर की जो पावर है, अगर वो डिवाइजर का टोशेंट हो या उसका मल्टीपल, उसका क्या हो टोशेंट का मल्टीपल है ना, उसका मल्टीपल, दोनों ही केस में या तो टोशेंट हो या फिर मल्टीपल हो, तो दोनों ही केस में बेटा हमेशा क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। देखो मैं यहाँ से क्या बताना चाहूँ, आप कहेंगे सर अब 7 का अगर हम 7 का टोशेंट ले, अगर हम 7 का टोशेंट ले बच्चों तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 6 आएगा, है ना 6 आएगा। तो यहाँ से तो हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं भाई 10 को अगर हम 7 से भाग लगाएं तो कितना बचेगा 3, ये तो आसानी है। यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगा, भाई 3 बचेगा, 3 की पावर 2, 3 की 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आप देखिए ध्यान से, तो भाई 7 का टोशेंट कितना बच्चों 6, तो जब आप 6 से इसको भाग लगाएंगे इस पावर को तो ये तो 6 ही आ गई। भाई आप इस बात को ऐसे देखिए, भाई 10 की पावर 6, 7 से भाग लगाएं तो इसका टोशेंट 6 और वही पावर है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 1 की आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट रिमाइंडर 1 आ रहा मेरा, है ना, यहाँ से डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 1। ये मैं रिमाइंडर निकालने बैठा हूँ इधर, है ना, रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। आप कहेंगे सर 10 की 6 से जब 7 को भाग लगाएंगे तो यहाँ से तो रिमाइंडर 1 आएगा, प्लस अच्छा 10 की पावर 24 को, जब 10 की पावर 24 को बच्चों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या कहा इसका टोशेंट कितना 6, तो 6 से जब आप 24 को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो कभी भी अगर टोशेंट से भाग दें, या तो टोशेंट डायरेक्ट मिल जाए या टोशेंट से भाग देने पर वो अगर पावर पूरी कर जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आए, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आने का मतलब रिमाइंडर 1 माना जाएगा, यहाँ इसका आंसर 1 माना जाएगा। आप खुद बताओ, अगर चलिए मान लो आप कहते हैं सर यहाँ से रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 0, अब यहाँ से जो 0 आएगा तो 10 की पावर आप 0 रखोगे, उसको 7 से भाग लगाओगे तो 10 की 0 क्या होगा 1, 1 को 7 से लगाएंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप बस ये याद रखें, या तो जो इसकी पावर है वो टोशेंट ही आ जाए, अगर टोशेंट ना आकर कोई और पावर आती है लेकिन वो टोशेंट से पूरी कट जाए, अगर पूरी कट जाए तो भी रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। तो ये तो अब सारे ही कटेंगे 6 से, तो यहाँ से 1 1 है ना, ऐसे 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 करते लास्ट में भी क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। इसको फिर से किससे भाग लगाना है 7 से भाग लगाना है। बस आपको अभी ये काउंट करना है कितने होंगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर जो पहला
भाई ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये 100 टर्म है। कितनी टर्म है बच्चों? 100 टर्म है। इन 100 टर्म में से जो पहली 2 टर्म है वहां से तो रिमाइंडर ये आएंगे, बाकी 98 रिमाइंडर ये होंगे। तो 98 ये प्लस 3 की 2 क्या होता है? 9 प्लस 3 12। अब इसको फिर से 7 से भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अब भी 7 से बड़ा आएगा। तो आप कहेंगे सर 7 से ये तो पूरा कट ही जाएगा, ये तो 7 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 12 को 7 से भाग लगाएं तो कितना बचेगा बच्चों? 5। तो इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 5। 5 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी आप जब ऐसे टोशेंट निकालते हैं तो उस टोशेंट को, जो आपको टोशेंट मिलेगा, या तो आपको पावर में वही मिल जाए, या तो डिवाइजर का टोशेंट ही मिल जाए आपको पावर में, या फिर अगर टोशेंट का कोई मल्टीपल भी है। मल्टीपल मतलब क्या कि जब आप भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो टोशेंट मिले या कोई मल्टीपल मिले, दोनों ही केस में रिमाइंडर आपका क्या रहेगा बच्चों? 1 रहेगा। ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चों। देखिए सवाल क्या कहता है, भाई इस एक्सप्रेशन को 9 से भाग लगाकर शेषफल बताओ क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। आप कहेंगे सर पहली टर्म क्या है? 2 की 0। भाई 1 को 2 की 0 लिख सकते हैं, अगली 2 की 1, अगली 2 की 2, और इस तरह से अगर हम चले लास्ट में क्या बच्चों? 2 की पावर 499। तो भाई सभी में क्या है? एक टर्म, हर टर्म में 1 1 2 बढ़ता जा रहा है, मतलब 1 1 2 की गुणा चल रही है। तो इसका मतलब ये क्या? आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब आपकी कोई सीरीज गुणा या भाग में चलती है तो वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो इसका अगर हम सम निकालें तो कैसे निकलेगा? तो इनका जो सम आएगा बच्चों वो आएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब होगा? जब आपका r जो है 1 से बड़ा हो और एंड r जो है वो आपका कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 से छोटा होगा तो ये बातें पलट जाएंगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, बस 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। मुझे यहाँ पे पता कि r क्या 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। भाई r क्या होता है? r होता है बेटा आपका कॉमन रेशियो, ये होता है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या होता है? आपकी कोई भी टर्म, आप यहाँ से कोई भी टर्म लीजिए, उससे पहली टर्म से भाग लगाएंगे तो उसका कॉमन रेशियो आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये क्या है? 2, ये वाली टर्म 2, इससे भाग लगाएंगे पहले वाले से तो ये क्या आ जाएगा? इसका कॉमन रेशियो आ जाएगा। मतलब सेकंड टर्म को अगर आप फर्स्ट टर्म से भाग लगाएंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से लगाएंगे तो भी कॉमन रेशियो आएगा, और ये हमेशा सेम रहेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं सर कितनी की गुणा चली? आप कहेंगे सर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे चला है, ऐसे ही चला ये। तो ये जो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 चल रहा है, ये जो है आपका, ये आपका कॉमन रेशियो होता है, सारो अनुपात होता है। आप कहेंगे ठीक है सर, ये a क्या है? a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और ये n क्या है? n आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, कुल पद। तो आप कहेंगे ठीक है सर, लगा लेते हैं, यहाँ से हम इन टर्म्स को जोड़ के निकाल लेते हैं। अगर ये जोड़ मुझे पता चल जाएगा तो फिर मैं 9 से भाग लगा लूंगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 1, पहली टर्म क्या है? 2 की 0 मतलब 1। यहाँ से मैं लिख देता हूँ a क्या है? 1 है, या फिर आप ये भी कह सकते हो 2 की 0 मतलब 1। यहाँ से r क्या आएगा बच्चों? 2, और n क्या है बच्चों? आपका 500। क्यों है 500? आप मुझे बताओ, 1 से लेकर 499, 499 टर्म तो ये हो गई, और एक टर्म ये, तो 500 टर्म हो गई। तो आप कहेंगे सर r 2 की पावर कितनी है? 500 टर्म, माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आ जाएगा 2 की पावर 500 माइनस 1, और ये 2 माइनस 1 1 की आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेरा सम है बच्चों ये आ गया। अब मुझे इसी को 9 से भाग लगाकर रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। एक तरीके से सवाल मेरा यही है। तो आप कहेंगे सर लगा देते हैं भाग। भाई 2 की कोई ऐसी पावर जो 9 से कटती है, या फिर आप क्या करें, आप यहाँ से टोशेंट निकाल लो बच्चों। तो 9 का टोशेंट क्या होता है? थोड़ी देर पहले निकाला था मैंने 6, तो 6 से इसको भाग लगा दो। आप कहेंगे सर 9 का जो टोशेंट होगा, 9 का टोशेंट वो क्या आएगा? 9 गुणा में 9 क्या होता है? 3 की 2, 3 की 2 मतलब 3 में से 1 घटा दो 2, तो ये कट जाएगा 3, और टोशेंट कितना आ गया बच्चों? 6। तो मैं इसकी पावर 500 को अगर मैं 6 से भाग लगाऊं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? आप कहेंगे सर 6 से भाग लगाना है 500 को, तो ये कितना कट जाएगा? 48, 2 गया 20, 20 को 6 से भाग लगाएंगे तो कितना? 18 कटेगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से इसका 2 की पावर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा, माइनस 1 9। छोटा कर लिया मैंने सवाल को ना। यहाँ से इसका जो टोशेंट आया, उस टोशेंट मैंने क्यों निकाला टोशेंट? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कहेंगे सर 9 का टोशेंट 6 आ गया, 6 से मैंने इसकी पावर को भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों? 2। इस 2 को मैंने क्या किया? इसकी पावर बना दिया और सवाल को छोटा किया। तो यहाँ से हम कहेंगे भाई 4 में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों? 3, और भाग कितना लगाना? 9 से। अब आप काटना मत, क्योंकि डायरेक्ट में कह सकता हूँ भाई ये 4 में से गया 3, 3 को 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही आएगा। 3 इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो जरूरी नहीं ऐसे टोटल निकालना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कितना कटेगा 498 कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें से 1 2 बाहर ले लेता हूँ, तो बाकी कितने बचे 2 की पावर 498 माइनस 1, 9 से भाग लगाना, मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। अब इस वाली बात को भाई ये हो गया 4 गुणा, इसको अगर मैं 3 से भाग लगाऊं तो आप कहेंगे सर 2 की 3 और कितना रह गया 3 1 3 6 18 और 3 6 18 ये आ जाएगा। 9 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4 -1 भी है, और इससे कितना आएगा 8 है, तो 8 को 9 से भाग लगाऊंगा तो -1 की पावर कितना 166, तो 1 ही आएगा, -1/9 भाई 4 में से 1 गया, यही आ गया रिमाइंडर। अब ये तो छोटा ही है पहले ही, 4 में से गया कितना बच्चों 3 इस सवाल का उत्तर है। तो आप कैसे भी सवाल करें, सिंपल मेथड, मॉड्यूलर मेथड या फिर टोसेंट मेथड, फॉर्मेट मेथड, कैसे भी आपका सवाल का आंसर जरूर आएगा यदि आप सही तरीके से बातें लगाते जाते हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा बच्चों कि कैसे हम पावर बेस के सवालों को यूलर थ्योरम मेथड और फॉर्मेट थ्योरम मेथड से सोल्व करते हैं, और कैसे हम आने वाली टाइप्स में विल्सन थ्योरम का यूज करेंगे, हम चाइनीज थ्योरम का यूज करेंगे। और चाइनीज थ्योरम और कुछ नहीं, आपका एलसीएम मेथड ही होता है। इससे हटकर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो सवाल जिसमें रिमाइंडर से रिलेटेड है वो सब करेंगे, कॉमन फैक्टर के जो रिमाइंडर से कनेक्टेड है वो सवाल हम करेंगे, और वो सारे सवाल भी करेंगे बच्चों जो आपके जिसमें डिविडेंड डिवाइजर अलग अलग कर देता है, कभी डिविडेंड की पावर बढ़ा देता है, कभी उसको मल्टीपल में बना देता है, वो सारे सवाल भी हम मिसलेनियस में आपके लेंगे। हम रिमाइंडर आपको A to Z पढ़ाएंगे बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि बीच में आधा अधूरा रिमाइंडर आपको पढ़ा के छोड़ दें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव ऐसे मुस्कान बनी रहे। आप अभी तक वीडियो पर बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।